नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को हम इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो जो लीनियर इक्वेशन की अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो क्लास 6, 7 और 8 में जो है उसका एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं भी वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस की यहाँ पे बात करूँगा। तो लीनियर इक्वेशन से इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स मैंने एनसीईआरटी से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं उनके काम आएंगी और उनको आगे भी कुछ और प्रॉब्लम्स उनके जरिए सॉल्व करने का जो है वो उनको आसानी रहेगी। आगे बहुत सारी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि इक्वेशन होती क्या है। एक जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। पहली बात तो जब हम वन वेरिएबल की बात करते हैं तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो, एक वेरिएबल हो, या तो वो एक्स हो और वाई हो और जेड हो और एसेट्रा एसेट्रा, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरी जो उसकी पावर है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, पावर उतनी होनी चाहिए उसकी 1। हमेशा जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में जो पावर होनी चाहिए वो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है मैक्सिमम वो 1 यहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी इक्वेशन में जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है। मैथमेटिकल एक इक्वेशन, मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन है यानी कि जो समीकरण है, समीकरण हम किसे कह सकते हैं, समीकरण हम उसे उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो और दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो ऐसे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस मतलब समीकरण। और इसी तरह के जो समीकरण होते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक वेरिएबल होता है, जैसे सपोज कीजिए ए एक्स यहां पे x है प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो x की जो वैल्यू होगी वो ये पहले तो ये समझे कि यहां पे एक जो लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो यहां पे जो वेरिएबल है वो x है, यहां पे जो चर है, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर। तो यहां पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को अगर 0 बना देती है तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो पूरी ट्रू जो है वो ट्रू हो जाती है, यानी कि सिद्ध हो जाती है कि ये जो इक्वेशन है वो ट्रू है। लेकिन अगर हम ये कहें किसी भी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, किसी भी इक्वेशन की अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, जैसे हम मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आंसर आया और राइट हैंड साइड पे 2 आया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। किसी भी जो मैथमेटिकल रूप से ये इक्वेशन नहीं हो सकती। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में वही एक्सप्रेशंस इक्वेशंस होते हैं जिनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होती है, ट्रू होती है। और इक्वेशन में हमेशा आप देखेंगे कि जो इक्वल टू का निशान होता है, जो इक्वल वाला समानता वाला जो निशान होता है यहाँ पे, ये आपको हर इक्वेशन में देखने को मिलेगा। वो यही होता है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर हैं। तो आशा करता हूं कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है वो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें एक वेरिएबल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ABCD Z तक कुछ भी हो सकता है। उसकी जो पावर होती है, जो वेरिएबल होता है 1 होती है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है जो बराबर होती हैं आपस में। तो अब आशा करता हूं कि
हमें लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व करने में ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई नहीं होगी। बस हमें यहाँ पे ज़्यादातर में हमें जो वेरिएबल दिया होगा, जो ज़्यादातर एक्स वाई जेड कुछ भी दिया होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करें। और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में हमें एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल दिया गया होगा फाइंड करने को, उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें उस लीनियर इक्वेशन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो चलिए मैं बोर्ड को पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा क्वेश्चन है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल दी हुई है, जिसमें हमें फाइंड करना है इस x की वैल्यू को। तो अभी अगर हम बेसिक चीजों को समझें इसमें, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। यहां पे जो इक्वेशन में ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है बच्चों राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो वेरिएबल है वो दे रखा है, चर हमें दे रखा है ये 7 यहां पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो सिंपल तरीका जो यहां पे यूज करेंगे कि हम सिंपली अगर हम इस तरह से भी देखें तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये किसी भी जो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का रूल यही है इसको सॉल्व करने का, कि यहां पर जब हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को उठा के यहां पे राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। यानी कि ये अपने आप में ही एक इक्वेशन बन गई यहां पे, लेकिन इसको सॉल्व करना आसान हो गया। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको सिंपल कुछ नहीं करना। अगर आपको यहां पे वेरिएबल दिया हुआ है और यहां पे जो है कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, यानी कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है किसी भी इक्वेशन में, यानी कि उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, और वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरा जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज। तो दो तरह की वैल्यू हमें मिलती है इक्वेशन में, एक होती है वेरिएबल चर और अचर, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज। तो अब हमें जो चर वाली वैल्यूज हैं जो और अचर वाली जो वैल्यूज हैं, यानी कि वेरिएबल्स को एक तरफ रखना, तो अब यहां पे वेरिएबल्स को क्या है, एक्स है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं और इक्वल बनाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। अब हमें कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड रखना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किनको रखा, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज है, और राइट हैंड साइड पे अब हम रखेंगे यहां पे कांस्टेंट वैल्यू को। तो यहां पे 7 ऑलरेडी था राइट हैंड साइड पे, और जो ये -2 है ये अब हम इस साइड ले लेंगे। तो जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू अपना पाला बदलती है, यानी कि अपनी साइड बदलती है, तो उसका जो साइन है माइनस से प्लस हो जाता है और प्लस से माइनस हो जाता है। तो अभी ये जो -2 है उठकर ये राइट हैंड साइड पर जा रहा है, तो ये अभी माइनस का है तो बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इजीली लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अब क्या करना है हमारे को, सिंपली आपको दिख रहा होगा x की जो वैल्यू है वो अब हम 7 + 2 कितना होता है, 9। तो अब आप देख सकते हैं सिंपली हमने इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व कर लिया है। यहां पे x की वैल्यू 9 हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस इक्वेशन में जो इक्वेशन ऊपर है उसमें आप x की वैल्यू 9 रखते हैं तो 7 आएगा। अब हम करके देख लेते हैं, यहां x की जगह आप 9 करके देखिए और उसमें से -2 घटाइए तो बराबर कितना आ रहा है आपका आंसर, 7। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव हो गई है। हमारी x की जो वैल्यू है वो 9 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से एक बार और बोर्ड को क्लियर करता हूं और एक और यहां पे हम प्रॉब्लम को लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको बच्चों ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा, और आपको अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया है या आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में, ताकि मैं और वीडियोस इसके और सीरीज इसकी ला सकूं और आपको और अच्छी तरह से बता सकूं। और
जो नए टॉपिक हैं, कुछ आप टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकूं। और तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 क्वेश्चन है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो यहां पर देखिए ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है जो 6, 7, 8 क्लास में हमें अक्सर देखने को इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये भी एक लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 1 है यहाँ पे वेरिएबल की, और दूसरा इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो इसको हम एक इक्वेशन कह सकते हैं। और अब हम इसमें जो हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है, और x की वैल्यू यहाँ पे रखते ही ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि एक ये जस्टिफाइड इक्वेशन है, यानी कि एक इक्वेशन हम तभी कहेंगे जब राइट हैंड साइड इक्वल टू हो लेफ्ट हैंड साइड के, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो राइट हैंड साइड के। तो अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बच्चों बताया था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम इन मेथड्स में जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनकी जो वैल्यू उनको जो है हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और उसके बाद एक ही x है यहाँ पे, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू हमने एक साइड रख ली, और अब कांस्टेंट वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, 17/7। तो अब अभी मैं इसको आगे ना बढ़ा के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अब इसमें क्या है कि यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू की साइड बदलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो उसका जो साइन है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाता है। तो अभी जो 3/7 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक अचर जो है अचर संख्या है, तो अभी हम इस क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू, इसको हम राइट हैंड साइड पे जब ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये जो है माइनस का हो गया। तो अब यहाँ पे ये एक आगे स्टेप हमारा आ गया है, x इज इक्वल टू 7/7, और 7 का जो एलसीएम होगा वो इतना यही होगा, 7 होगा। उसके बाद 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। तो अब अगर आप देखें यहां पे कि जो हमारी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, यहाँ पे 2 आ गई है जब हमने इसको पूरा सॉल्व करा। अगर आपको थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे ले जाऊं, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि जो अभी हमने जो स्टेप किया यहाँ पे x इज इक्वल, गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 14 आया, 14/7, और जो 7 से हमने 14 को काटा तो यहाँ पे 2 आ गया। अब जो हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब हम ये जो x की जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 2, वो हम इस इक्वेशन में रख कर देखते हैं। तो इक्वेशन में जब हम रखते हैं 3/7 प्लस 2, तो क्या आंसर आएगा हमारा, इज इक्वल टू 17/2, जो कि बराबर है, सॉरी 17/7, तो जो कि बराबर है इस वाली वैल्यू के। तो यहां पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल प्रूव हो जाती है राइट हैंड साइड के। तो ये इक्वेशन भी जो हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर वो इक्वल हो जाती है 17/7 के, जो कि वैल्यू x की वैल्यू रखने के बाद हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड पर जो है, लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर वो मिलती है। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेंगे। मैं जल्दी से बोर्ड को एक बार फिर से साफ करता हूँ यहाँ पे। और ये दोस्तों आशा करता हूँ कि बच्चों ये जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो मैं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप कोई और भी टॉपिक है आपके माइंड में और आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल में भी बहुत कुछ है और मैं टॉपिक वाइज लेके चलूँगा, ताकि
जो हमारे बच्चे हैं उनको एग्जाम की तैयारी ठीक से हो सके। जो है क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जो है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ये हमारी जो है वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की। अब हम x लेते लेते थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम z ले लेते हैं, ये भी तो हो सकता है क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल है, कोई सा भी हो सकता है। हाँ, बस वो जो कंडीशन मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई है वो फुलफिल होनी चाहिए। वो हर उसमें जो वो हर एक जो भी मैंने कंडीशन आपको शुरुआत में बताई है, अगर वो चीज़ फॉलो होती है एक इक्वेशन के अंदर तो वो एक इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की भी मैंने कंडीशन आपको बताई है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल z है और अब जैसे कि जल्दी जल्दी इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 7z है तो हमें जो वेरिएबल वाली वैल्यूज एक तरफ रखनी है और राइट हैंड साइड पे 16 है, फिर ये माइनस का 9 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 7z इज इक्वल टू, ये जो 7 और z है ना मैथ्स में, 7z इज इक्वल टू 25 एंड देन z इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं z की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे आई है 25 अपॉन 7। तो जब भी आप यहाँ पे इसमें जो वैल्यू है z की वो 25 अपॉन 7 रखेंगे। चलिए रखकर देखते हैं यहाँ पे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड पर z की वैल्यू रखने से इक्वेशन में 16 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो जो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम 7 लिखते हैं, z की वैल्यू हमारी 25 अपॉन 7 है और माइनस 9 है। उसके बाद इक्वल टू 7 से यहाँ पे हम 7 काट देते हैं और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। बिल्कुल सही दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी z की वैल्यू आई है 25 अपॉन 7 वो बिल्कुल सही आई है। तो दोस्तों इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से दी गई हो। बस उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल प्रूव करना है किसी भी तरीके से। जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं बहुत सिंपल हैं और बहुत जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अभी भी आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो आंसर मैंने इस क्लास के दौरान आपसे पूछे हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपका आंसर उसी तरह से आया या नहीं आया, या जो मैंने आंसर आपको दिए हैं वो सही थे या नहीं थे, वो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट को या नहीं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ और खूब तरक्की करिए, खूब पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। मैं हूं राजेश भार्गव, नमस्कार।